बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.3 और लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। मज़ीद आगे चंद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन थीटा। इसको हमने प्रूफ करना है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रहा हूँ साइन थीटा। अब इसकी ट्रिक सुन लीजिए। देखिए इसकी ट्रिक ये होगी कि जैसे साइन 3 थीटा था तो हमने 3 को 2 + 1 में ब्रेक किया था। फिर हमारे पास 4 थीटा जब आया था तो उसे 2 थीटा + 2 थीटा में ब्रेक किया था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है हम ये जो थीटा है इसको थीटा बाई 2 + थीटा बाई 2 में ब्रेक करेंगे। ठीक है, आप वापस देख लीजिए। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो थीटा + थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2 से 2 कैंसिल, वापस क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो थीटा को मैंने थीटा बाई 2 + थीटा बाई 2 में ब्रेक कर दिया, जैसे हम 1 को हाफ + हाफ में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो ये काम किया मैंने। अब इसके बाद होगा ये कि साइन थीटा को ब्रेक करने के बाद थीटा बाई 2 + थीटा बाई 2 में अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये थीटा बाई 2 में ब्रेक क्यों करना था? इसकी गाइडेंस यहाँ से राइट हैंड साइड से मिली कि ये देखिए थीटा था और प्रूफ थीटा बाई 2 करना था। तो यहाँ से एक वाज़ेह हिंट मिल गई कि इसको इस तरह से स्प्लिट कर दें। तो अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। साइन ऑफ अल्फ़ा + बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा + बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा + कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा फर्स्ट एंगल होता है तो वो थीटा बाई 2 है, बीटा सेकंड एंगल होता है वो थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा सेम है। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये साइन ऑफ अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये होगा कि मैं साइन को पहले और कॉस को बाद में लिख दूंगा, यानी जस्ट मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने वाला हूँ। तो मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज करूँगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो आप देख लो, साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस सिमिलर टर्म्स हो गई ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यही बेटे हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आखिर में कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, नोट कीजिए। जी, तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास इटसेल्फ 2 पार्ट्स हैं, तो हम उसको 13A और 13B के नाम से करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहे हैं कि कॉस थीटा को जो है वो आप प्रूफ करें 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, और इसको प्रूफ करें 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 के इक्वल। ये है क्वेश्चन।
ठीक है। तो एक दफ़ा कॉस थीटा को इसके बराबर प्रूफ करना है और एक दफ़ा कॉस थीटा को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये जो पहला हिस्सा होगा इसको हम 13a कह देते हैं, दूसरे हिस्से को हम 13b कह देंगे और इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये 13a, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे की मैंने कॉस थीटा, थीटा को थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 में स्प्लिट कर लिया, जैसे अभी साइन थीटा में हमने किया था। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यूजिंग फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यह फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अल्फा थीटा बाई 2 है और बीटा वो भी थीटा बाई 2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ये कोशिश कीजिएगा ये थीटा के नीचे 2 आना चाहिए, ठीक है। ये एंगल डिवाइडेड बाई 2 है। बाद लोग इसको स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में इस तरह लिख जाते हैं, इसका बिल्कुल मतलब बदल जाएगा, ठीक है। ये हाफ एंगल है हमारे पास, थीटा बाई 2 हर जगह, तो ये केयर कीजिएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास कॉस इंटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट लगा दें तो और बेहतर हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक काम ये करना है कि यहाँ पर मुझे जो प्रूफ करना है ये साइन स्क्वायर वाला प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर से, ठीक है। जब हम दूसरा वाला प्रूफ करेंगे ना, जो कॉस स्क्वायर वाला प्रूफ करना होगा, तो फिर यहाँ रिप्लेस करेंगे, जो दूसरा हिस्सा भी हम करने वाले हैं। तो हमारे पास, मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, ओके। तो हमारे पास इस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह मैंने पुट कर देना है, पुट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको रिप्लेस करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से। फिर बता दूं वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वलेंट। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस की साइन आएगी और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जस्ट ब्रैकेट ओपन करें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दूसरे वाला जो अभी हमने करना है ना, वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ तक सिमिलर होगा। अभी यहाँ पर जैसे हमने कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया है ना, उसमें हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं।
जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। हम करते हैं 13B। तो 13B में ये हमने प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक, तो इसके स्टेप्स देख लें। देखिए यहां तक स्टेप्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने, सिर्फ यहां पे जो रिप्लेसमेंट होगी वो चेंज होगी और उससे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाए। तो देखिए स्टेप्स देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, कॉस थीटा था, इसको थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 में ब्रेक कर दिया। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में 13A में हमने, चूंकि हमें साइन वाला चाहिए था तो हमने कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया था। अब हमें कॉस स्क्वायर वाला चाहिए, ये साइन नहीं चाहिए। इसका मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे। तो पुट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ इसको हमने रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं इस साइन स्क्वायर को। पहला वाला कॉस स्क्वायर वो तो रहा एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर रिप्लेस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब ये देखें, ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं, ऐड कर दें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नोट कीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, साइन ऑफ 2 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, इसको कॉट के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड। अब न्यूमिनेटर में साइन 2 थीटा इसको भी रिप्लेस करना है, कॉस 2 थीटा को भी रिप्लेस करना है। देखिए साइन 2 थीटा एक ही फार्मूला है, उसमें तो सोचना ही कुछ नहीं है, वो तो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ अलबत्ता कॉस में हमें देखना होता है कि कौन सा हम इस्तेमाल करें, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें, फार्मूला तो एक ही है। ठीक है, देखिए आपको बनाना है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट बनाना है ना, इसका मतलब कॉस ओवर साइन चाहिए, यानी नीचे साइन चाहिए। तो यहाँ से एक हिंट मिल गई कि कॉस 2 थीटा का जो है वो साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा की जगह हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पुट करें। ठीक,
तो इससे न्यूमिनेटर तो हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर में ये cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन होने हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब क्या होगा कि +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और +1 और -1 कैंसिल होने से जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी न्यूमिनेटर में वो तो रहेगा 2 sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी और हमारा कॉर्ड जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से हुआ 2 कैंसिल, और एक साइन से साइन की एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बचता है cos ओवर साइन, और cos ओवर साइन cot थीटा की इक्वलेंट है, जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। नोट करें। जल्दी इसको नोट करें, फिर कंटिन्यू करें हम नेक्स्ट। एक क्वेश्चन होप सो उसका टाइम होगा, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 15, यह है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। लीजिए, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और उसका है स्क्वायर। तो होगा ये कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 2 ab, a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, वो है साइन थीटा बाई 2, b कहते हैं सेकेंड टर्म को, वो है कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और फिर b का स्क्वायर। तो ये हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब ज़रा पावर्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो वही काम हम थीटा बाई 2 के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा।
और इसे हम लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अगले स्टेप में ये फर्स्ट और लास्ट टर्म इनको हमने एक साथ लिख देना है, तो इनको हम एक साथ लिखते हैं, तो ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि यहाँ पर ये वाली टर्म -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। शर्त ये है कि एंगल सेम होने चाहिए, तो एंगल यहाँ सेम है, यहाँ भी थीटा बाई 2 है और यहाँ भी थीटा बाई 2 है, तो इधर हम 1 पुट कर देंगे। तो पुट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टेप रह गया, हमने प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा के, 1 आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो ये किस तरह से हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, आपको डबल एंगल फार्मूला बताया था, जब मैं आपको डबल एंगल फार्मूले लिखवा रहा था तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो साइन 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, क्या समझाया था कि ये 2 तो फार्मूले का है, फिक्स्ड है, बाकी ये जो एंगल होता है ये साइन और कॉस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 2 थीटा ना हो, अगर यहाँ पर 2 थीटा ना हो और यहाँ पर सिर्फ थीटा हो, तो ये 2 तो फिक्स होगा, बाकी ये जो एंगल है ये हाफ चला जाएगा साइन के पास और हाफ चला जाएगा कॉस के पास, तो इसका हाफ क्या बनता है, थीटा बाई 2। ठीक है, वो साइन के साथ भी चला गया और कॉस के साथ भी चला गया। तो ये देखिए, इस डबल एंगल फार्मूले से हमने ड्राइव कर लिया कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल है, साइन थीटा। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है कि पुट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास जो है 1 माइनस साइन थीटा आ गया, जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नोट कीजिए, जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 27। इसमें आई थिंक मज़ीद अप्रॉक्सीमेटली 1 या हो सकता है 2 लेक्चर हो, तो उसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ साथ इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करते रहें। पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 10.1 और 10.3 से मिलकर आपका एक क्वेश्चन आना है 100%, और लॉन्ग में भी आता है इस एक्सरसाइज से। आमतौर पे होता ये है कि 10.1 और 10.3 से जो है वो मिलाकर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, और जो 10.2 है उसका कोई भी पार्ट जो है वो लॉन्ग के साथ आमतौर पे जो है आने के चांसेस होते हैं। तो बहरहाल इसकी प्रिपरेशन जारी रखिए, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।